भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम शुभी। आई एम तपिन। आप लोगों का एक बार फिर से किड्स विनोद चैनल की इस धमाकेदार वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उद्यमे नहीं सीदंती कार्याणि न मनोरथे नहीं सुपत्स्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात व्यक्ति के मेहनत करने से ही उसके काम पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से उसके काम पूरे नहीं होते। जैसे एक शेर के मुंह में शिकार खुद चलकर नहीं आता, उसके लिए शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है। और ऐसा ही परिश्रम किया है आज के समय के शेर मिस्टर शुभम गौड़ ने, जिनकी मेहनत और कामयाबी को देखकर दुनिया के जाने माने इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी अचंभित रह गए। दोस्तों, शुभम जी इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन कोरोना के दौरान उनकी जॉब चली गई। इसलिए शायद भगवान ने कोरोना के बुरे दिनों से लड़ने के लिए शुभम जी के लिए पहले से ही एक रास्ता बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुभम जी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बहुत बड़े फैन थे और वो अक्सर उनके यूट्यूब चैनल पर उनकी वीडियोस देखा करते थे। और वीडियोस के माध्यम से उन्हें एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम के बारे में पता चला। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की एक स्कीम के तहत उन्हें EAE का प्रोग्राम फ्री में मिल गया। और फिर उन्हें 25 फरवरी 2020 को EAE के प्रोग्राम में दिल्ली बुलाया गया। और प्रोग्राम में आने के बाद उन्हें लगा कि वो धरती के स्वर्ग में आ गए हैं। दोस्तों, 5 दिन तक चले इस प्रोग्राम में उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से और इंडिया के दिग्गज बिजनेसमैनों से, जैसे कि सुपर 30 के मालिक मिस्टर आनंद कुमार जी से, अमूल डेयरी के MD मिस्टर RS सोडी जी से, राजेश एक्सपोर्ट के MD मिस्टर राजेश मेहता जी से, पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण जी से, बजाज कैपिटल के MD मिस्टर संजीव बजाज जी से और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD मिस्टर आशीष चौहान जी से हुई। दोस्तों, इन सभी से मिलने के बाद शुभम जी का जोश 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया। दोस्तों, यहीं से बदलती है शुभम जी की किस्मत, क्योंकि इसी प्रोग्राम से उन्हें डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के सबसे शानदार मॉडल IBC के बारे में पता चलता है। यानी कि दोस्तों, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट के बारे में पता चलता है। और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं IBC की इस जर्नी को शुरू करके ही रहूँगा, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि जब बड़ा बिजनेसमैन पूरे भारतवर्ष के दिग्गज से दिग्गज बिजनेसमैन मौजूद हैं, तो मैं इसमें उनके साथ मिलकर अच्छी लर्निंग भी कर सकता हूँ और अच्छी अर्निंग भी कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने 1,18,000 रुपये का भारी अमाउंट देकर भी IBC की इस जर्नी को स्टार्ट किया। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि शुभम जी तो पैसे वाले रहे होंगे, इसलिए उन्होंने आसानी से 1,18,000 रुपये इकट्ठे करके IBC को ज्वाइन कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत बिगड़ी हुई थी। और फिर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वक्त और घर के हालातों को देखते हुए IBC की जर्नी को शुरू किया। दोस्तों, मैं आपको शुभम जी के IBC बनने की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, 2019 में बड़ा बिजनेस के एप्लीकेशन की एक फ्री रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम चल रही थी, जिसमें शुभम जी ने भी पार्टिसिपेट किया और वो बड़ा बिजनेस के इस रिवॉर्ड को जीत गए, जिसकी बदौलत उन्हें EAE के इवेंट को फ्री में अटेंड करने का मौका मिल गया। और फिर उन्होंने 14 फरवरी 2020 को IBC के लिए 5,000 रुपीज़ का टोकन अमाउंट दिया। और फिर बाकी के बचे हुए पैसे देने के लिए उन्होंने कुछ अपने मम्मी पापा से लिए और कुछ फ्रेंड्स से लिए, और वो EMI के थ्रू IBC बन गए। और IBC बनने के बाद उन्होंने बड़ा बिजनेस में तूफान ला दिया और उन्होंने अपनी बैक टू बैक परफॉर्मेंस करके पहले 4 दिनों में ही 1,46,860 रुपीज़ की इनकम की। और फिर उन्होंने मई 2020 को 12,53,000 रुपीज़ का रेवेन्यू किया। और फिर उन्होंने जून 2020 को 6,43,000 रुपीज़ का रेवेन्यू किया। और जुलाई 2020 को उन्होंने
11,73,000 रुपीज़ का रेवेन्यू किया और सितंबर 2020 तक उन्होंने 50 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू कर डाला और जुलाई 2021 तक उन्होंने 88 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कर दिया और फाइनली अगस्त 2021 तक उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। दोस्तों, अभी तक बड़ा बिजनेस को 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुके हैं, जिसमें से 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में खुद डॉक्टर विवेक विंध्या जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शुभम जी की कामयाबी के बारे में पूरी दुनिया को बताया। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे और हमारे माता पिता के बहुत सारे सपने होते हैं और उन सपनों के साथ हम अपने सुंदर जीवन की कल्पना करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम बड़े होकर IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन दोस्तों, हम बड़े होकर क्या बनेंगे ये उस समय के वक्त और हालातों पर डिपेंड करता है। लेकिन किसी ने खूब कहा है कि चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी। अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल ज़िंदगी के लिए ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी होती हैं। ये बात कही है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। अपनी ज़िंदगी में इंजीनियर बनने का ख्वाब संजोए मिस्टर शुभम गौर जी का जन्म 18 मार्च 1996 को महाराष्ट्र राज्य के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्याम सिंह गौर, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, और उनकी माँ का नाम सुषमा गौर, जो एक प्राइवेट स्कूल की टीचर हैं। और दोस्तों, उनके एक भाई भी हैं, उनका नाम है भूषण गौर, जो एक डिजिटल मार्केटर हैं। दोस्तों, शुभम जी ने अपनी 10th तक की पढ़ाई ब्लू बेल्स कॉन्वेंट स्कूल से की और फिर उन्होंने अपनी 12th की पढ़ाई धर्मपीठ जूनियर कॉलेज से की और फिर उन्होंने प्रियदर्शनी पॉलीटेक्निक नागपुर से अपनी पॉलीटेक्निक की पढ़ाई की और पाटिल ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने BE किया। दोस्तों, आपको ये बात जानते हुए हैरानी होगी कि जब शुभम जी कॉलेज में पढ़ते थे तब वो सुबह के 5 बजे उठते थे और फिर 7 बजे से 1 बजे तक वो अपने कॉलेज में पढ़ते थे और उन्होंने अपनी एक पार्ट टाइम जॉब भी लगा रखी थी, जिसमें वो 2 बजे से 7 बजे तक ITI के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको सिर्फ 12,000 रुपये की सैलरी मिलती थी, जिसमें से उनके घर का भी खर्चा नहीं निकल पाता था। लेकिन दोस्तों, कोरोना आने के बाद उनकी वो जॉब भी चली जाती है, जिसकी वजह से शुभम जी पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो बड़ा बिजनेस में IBC बनते हैं, वैसे ही उनकी सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। दोस्तों, आपको ये बात जानते हुए आश्चर्य होगा कि अब शुभम जी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनने की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों, वो बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर भी हैं और उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। दोस्तों, आपको पता है वो वेबसाइट डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम चलाते हैं और उन्होंने अंकुर वारिको की क्लासेस भी लिए हैं। दोस्तों, आपको पता है आज शुभम जी बड़ा बिजनेस में रॉयल एलीट क्लब मेंबर भी हैं और वो बहुत जल्दी बड़ा बिजनेस के नवरत्न भी बनने वाले हैं। दोस्तों, इन सब की अधिक जानकारी के लिए आप शुभम जी के पर्सनल नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्या खूब कहा है हमारे हिंदी के महान साहित्यकार मिस्टर सोहनलाल द्विवेदी जी ने कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रोगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे देश के यंग एंटरप्रेन्योर मिस्टर शुभम गौर जी के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।